एक बात समझिए, है ना, देखो पढ़ता हर कोई है। एक क्या होता है, एक लड़का बहुत आगे निकल जाता है और एक बहुत पीछे रह जाता है। आप जब भी पढ़ो ना, एक होता है, ध्यान से समझना, है ना, एक है रोबोटिक माइंड, है ना, रोबोटिक माइंड। अरे ये क्या बात है, अभी अभी नया मार्कर लेके आए, इसकी ये हालत है ना। रोबोटिक माइंड क्या है कि आपको जो बता दिया गया है आपने उसको पढ़ लिया है, कोई क्वेश्चन विश्चन नहीं, है ना। कोई आप कुछ भी टीचर से नहीं पूछ रहे हो कि सर ये क्या होता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो दुनिया का कोई भी टीचर है ना। यानी कि आपके अंदर एक चीज़ की कमी है, उसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चनिंग, है ना, यानी क्वेश्चनिंग, ठीक है, यानी कि पूछना कि सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हुआ, है ना, इसको मैं कैसे सीखूं, है ना। जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है ना, तो पहले वो है क्या, अरे भाई वो है क्या। जैसे कि अगर मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूं ना कि वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं आखिर है क्या, तब तो समझ में आएगा ना। सही बात है। तो पहले हमें थोड़ी सी अपने अंदर ना क्यूरियोसिटी लाना पड़ेगा, थोड़ा इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें समझ में आती है ना। जैसे अभी मैं पढ़ा दूं आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज वृत्त, वृत्त क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये संबंधित से क्या मतलब है ना। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि कुछ रटने की, कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, ऑटोमेटिक सारी की सारी बातें आपको याद हो जाती हैं बिना कुछ करें, है ना, क्योंकि वो एक सीक्वेंस है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी रोबोटिक माइंडसेट से पढ़ रहे हैं कि जो बता दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दिमाग में डाल दी गई, उसको भरते चले जा रहे हैं पागलों की तरह बिना कुछ पूछे। अरे सब कुछ तो किताब में लिखा है, गूगल पे है, यूट्यूब पर है, हर जगह है। जब वही सारी चीज़ अपने दिमाग में भर लेंगे तो उस चीज़ में और हम में अंतर ही क्या रह जाएगा। क्या अंतर है एक फ़ोन में और एक इंसान में, है ना। इंसान सोच सकता है, फ़ोन नहीं सोच सकता, उसमें जो डाल दो वो चलेगा। आप ये बताओ कि ये जो फ़ोन है, जैसे इंटरनेट है, तो इंटरनेट के पास जानकारी हम लोगों से ज़्यादा है कि कम है, बोलो सब लोग, ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। खुद कुछ कर सकता है, लेकिन इंसान, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम सोच सकते हैं ना, उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है उसको हम कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स हो चाहे इंग्लिश हो, आपको ऐसे पढ़ना है कि किसी को पढ़ा दो, है ना, और ये दावे के साथ कह दो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना यही सत्य है, ठीक है, इसको कोई काट नहीं सकता, 100%। तो थोड़ी सी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, जज्बा होना चाहिए कि ये चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, ये है क्या, है ना, कैसे पढ़ना है, तरीका क्या है, सीक्वेंस क्या है ना। एक लाइन से चीज़ें पढ़ते हैं। आप गेम खेलते हो, गेम में क्या होता है, लेवल होता है, लेवल 1, फिर आपने लेवल 2 पास किया, फिर लेवल 3 आता है। अगर मैं आपको लेवल 1 खिला के लेवल 100 खिला दूँ सीधा, तो क्या होएगा, पास करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब आप लाइन से चलते हैं तो ये आपका जो माइंड है ना, इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता है, ये बातों को समझ जाता है और फिर आप धीरे धीरे सीखने लग जाते हैं, है ना। और जब आप सीखते हैं, याद रखो, कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं तो एकदम से नहीं हो जाएगा, है ना। कई लोग एकदम एकदम जल्दबाजी में रहते हैं ना, जैसा लगता है पता नहीं कहाँ जाना है उनको, कि सर जल्दी जल्दी ये करा दो, वो करा दो, ये करा दो, है ना। बेस नहीं पकड़ते, चीज़ें समझते ही नहीं है ना, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भाई भागना क्यों है, थोड़ी ठहरो, रुको, अपने आप से सवाल करो कि ये मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे आएगा, क्या है, कितने नंबर का है, कैसे समझना है, तब बातें समझ में आएंगी। बस सर जी पढ़ा दीजिए, हमको सीधा सीधा फेयर पे लिखना है बस, है ना। तो लेवल वाइज पढ़ेंगे, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे ना, हर दिन सीखते रहेंगे, हर दिन कुछ नया बनेंगे, हर दिन कुछ नया सोचेंगे, हर दिन कुछ नया करेंगे, है ना, कुछ कमाल का करते हैं। और आप और हम मिलके कुछ बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है। आई एम नॉट अ टीचर, है ना, यहाँ पे मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ कि मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, ठीक है। आपकी मेहनत है, ये क्या है, हम लोग मिलके कुछ चीज़ें समझने का प्रयास कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है।